हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज मैं बात कर रही होंगी कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों का रिजल्ट कब आएगा। यदि आप CSJM यूनिवर्सिटी से हैं तो आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में अगर आप किसी भी टीचिंग वैकेंसी की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और आपको टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, यानी कि किसी भी स्टेट में कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल डिटेल्स के विषय में हम आपको इस चैनल पे जानकारी देते हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, अब पहले तो डाउट ये है कि क्या मैम सेम डे आएगा। हमने कहा ऐसा पहले हुआ था कि सेम डे रिजल्ट आता था, जैसे कि जब आप ईयर्स वाली प्रणाली में जाएंगे तब अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऐसा एक दो बार देखा गया है। लेकिन अब क्या है सिनेरियो कि सेमेस्टर वाला है, लेकिन NEP 2020 की वजह से जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका आपने रिजल्ट देखा होगा, परसेंटेज के बेसिस पे आता है। और जो इस बार से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज के बेसिस पे रिजल्ट्स नहीं आता है, उनका NEP 2020 के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है ना। तो इस वजह से भी थोड़ा सा आप लोगों का रिजल्ट जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं ये अलग अलग दिन दे देते हैं, है ना। अब आप जब वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का CSJMU BEd का रिजल्ट में फोर्थ सेमेस्टर दिखने लगा, यानी कि वो अपलोडिंग चलती रहती है उनकी अपनी, है ना। अब एक बार ज़रा आप हमको ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों के सबके प्रैक्टिकल्स हो गए। तो प्रैक्टिकल्स तो वैसे हो ही जाने चाहिए थे, है ना। मैं अगर बात देखो, सब अगस्त लास्ट तक सबके प्रैक्टिकल हो जाने थे, ऐसा है ना। सितंबर लास्ट तक आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं इस बार कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों में लगभग 1 वीक का डिफरेंस रहता है, इससे पहले भी ऐसा देखा गया है। मैम अगर सितंबर लास्ट तक नहीं आएगा तो मैक्स टू मैक्स हमने कहा, देखो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, लास्ट सेमेस्टर जब सेकंड आप लोगों का था तो ये आप लोगों का रिजल्ट लगभग 6 अक्टूबर के आसपास आया था। तो हम ये कह सकते हैं इस बार के पेपर जल्दी हुए हैं, तो आप लोगों का रिजल्ट सितंबर लास्ट से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक तो हर हालत में आ ही जाना है ना। ऐसा हमारा अनुमान मात्र है, जितना एनालिसिस है उस बेस पे हम आपसे बता रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले वो कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं देते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा या क्या है। इस बार इन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की भी नहीं दी है, जबकि जो इससे पहले एग्जाम्स हुए थे तो ऑफिशियल आंसर्स की दी थी। अभी तक इनकी कोई भी ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है। लेकिन इससे पहले ग्रेजुएशन वाले बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद BEd वालों का आएगा, है ना। ये थी, और BEd वालों में भी आशा ही नहीं है, तो विश्वास है कि भैया फोर्थ सेमेस्टर वालों का पहले आएगा। इस बार जो बच्चा BEd सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखेगा थर्ड सेमेस्टर में जो गया है, तो मैं उसको बता दूं, आप लोगों का जो एग्जाम मोड है वो नो डाउट कि थ्योरेटिकल रहेगा। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी थ्योरी मोड में एग्जाम दिया था, ठीक है। तो जो आपके ऑड वाले बच्चे हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले, उनका पेपर थ्योरेटिकल होगा। और इस बार आपके केवल 2 सब्जेक्ट्स होंगे, एक स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप और एक एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक। अच्छा मैम, पिछली बार जो पेपर आया था उसमें आपके मॉडल पेपर से क्या क्वेश्चन फंसे थे। हमने कहा बिल्कुल भाई सही बात है, ये क्वेश्चन आपका देख पा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, इसकी विशेषता और उपलब्धियां, और ये मेरे मॉडल पेपर में बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, लॉन्ग में जैसे हमने क्वेश्चन ऑप्शन में और करके दिया था, सेम वैसे ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस बार का मॉडल पेपर ये था जो मैंने बनाया था, और साथ में ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक। सेम इसी तरीके से हमने आपको मॉडल पेपर में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है बोला, मिड डे मील स्कीम, सेम वही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये सिर्फ लॉन्ग हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण रूप दिखा दिया। इसी तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी फंसे थे, है ना, जो आपके वेरी शॉर्ट में टाइप होते हैं, ठीक। और लॉन्ग क्वेश्चन भी फंसे थे, यानी कि 100% पेपर लगभग आप कह सकते हैं कि फंसता ही फंसता है, ठीक। अच्छा, तो मैम फिर हम उसकी स्टडी कहाँ से करें। हमने कहा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी। आप चैनल पे जाइए, यहाँ पर होम लाइव, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ जाना है। ये आप देख पा रहे हैं विद्यालय प्रशासन एवं नेतृत्व, पूरी क्लासेस हैं।
अभी से एक एक क्लासेस देख लो, वरना लास्ट में थ्योरेटिकल पोर्शन कवर नहीं कर पाओगे। जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तब तक आप अच्छा लिखोगे कैसे? ऐसा नहीं है कि अपने शब्दों में, पता है जब आप बिल्कुल बिना पढ़े लिखे हुए जाओगे ना तो वो शब्द दिमाग में आएंगे ही नहीं जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये है आपका शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। पूरी क्लासेस बहुत अल्टीमेट है, बुक की हैं एकदम। बुक वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा कि लो वो, क्योंकि ये एक एक बुक के जब एक एक चैप्टर की क्लास आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपका पढ़ने का मन है तो बिल्कुल बुक ले लीजिए आप, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने CSJMU BA थर्ड सेमेस्टर का ये विद्यालय प्रबंधन नेतृत्व वाली प्लेलिस्ट ओपन की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला यहाँ पर सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा कि आपके क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद में सारे वो मिल जाएंगे। ऐसे ही शैक्षिक निर्देशन वाली ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले पूरा डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा और उसके बाद में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। क्या करना है? PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको ई नोट्स और कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा, आप कोर्सेज पे आ जाइएगा। कोर्सेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श और यहाँ पर दिखेगा विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। ठीक, ये 2 PDF कोर्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल ले लीजिएगा। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भले ही प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा मैम? हमने कहा इसमें आपको MCQs भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैं कहती हूँ कि जो ये आप क्लास ले लो केवल जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हैं, और ये शॉर्ट और ये लॉन्ग क्वेश्चन 2018 से 21 तक के सारे पेपर, मॉक पेपर, ये अगर आप सॉल्व कर लो तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये एक दावा कह सकते हैं आप। जो मैंने मॉडल पेपर दे रखे हैं ना आपको, वो इसी में है। और मॉडल पेपर अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि मतलब अच्छे मार्क्स से तो पास होंगे। लेकिन आपकी लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बहुत बच्चों का पेपर छूट जाता है। पेपर क्यों छूटता है? प्रैक्टिस ही अच्छी नहीं है। आप ये शॉर्ट ये लॉन्ग आंसर लगाइए, बस हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिकमेंड करेंगे कि एक बार ज़रा आप ये वाली PDF ले करके देखिएगा, है ना। और जो क्वेश्चन है, जैसे आपने आज पढ़ा कोई चैप्टर, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिला तो आप उसको अपने शब्दों में लिखिए, देखिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं, है ना। उससे होगा क्या कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको वीडियोस के थ्रू मिलेंगे, तो आपको पढ़ने भी मजा आएगा, है ना। इसके अलावा मान लो आप कोर्स लेते हो और आपको कोई प्रॉब्लम है या आप हमसे कुछ पूछना आप चाहते हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई है तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। pgpoint100@gmail.com हमारी मेल ID है। आप हमसे यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अब आप अभी देखिए, हम कोई क्लास नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी क्लास शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की सारी वीडियोस आपके पास हैं। तो अभी आप ये पढ़ते रहिए जैसे ही। और पता है, पढ़ने के साथ साथ एक काम क्या करो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये वाली क्लासेस 6 महीने पहले जो हुई हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एज अ लीडर मुझे बहुत पसंद आता है कि हाँ, आप लोग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और आप लोग अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हैं। तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट ही कर दिया करो, चाहे थैंक यू ही लिख दिया करो या कुछ भी। जो भी वीडियोस पुरानी देखता है तो वो कमेंट ज़रूर कर दे, तो उससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि आप लोग सीरियस हैं। तो हम बीच बीच में आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, है ना। तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये एक हमारी तरफ से एक जानकारी थी कि और एक बात बता दें, जिन बच्चों ने सीटेट और देखो यूपीटेट तो अभी है नहीं, सीटेट अगर नहीं क्लियर किया है या सीटेट जिनका एग्ज़ाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने किसी कारणवश नहीं वही भी दिया था, तो आने वाला सीटेट आपका जो है दिसंबर जनवरी तक जो भी एग्ज़ाम होगा, जनवरी फरवरी तक, तो वो वाला आप दे दीजिएगा, है ना। उसके अलावा मैम यूपीटेट का क्या सिनेरियो है, तो देखो भैया, यूपीटेट और ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना है, इनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक यही नहीं डिसाइड हो पाया कि कार्यालय उनका कहाँ स्थित होगा, क्या होगा। बहुत ही कभी कभी काम इतने ज़ोर शोर से चलता है तो ऐसा लगता है कि कल ही पूरा शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा। कभी कभी इतना स्लो चलता है, कोई न्यूज़ नहीं, कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है, तो फिर समझ नहीं आती हैं चीज़ें, है ना। तो इसलिए वैकेंसी के विषय में और
देखो सेंट्रल की जो वैकेंसीज आती है उस पर तो आप क्लियर कट बात कर सकते हैं, है ना। और इस समय आप बिहार में भी देख रहे हैं कितना अल्टीमेट प्रोसेस चल रहा है। सोचो इतने बच्चे पेपर देने गए, ना कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई ऐसा मुद्दा आया, और कितने अच्छे तरीके से ट्वीट के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से जानकारी दी गई है। लेकिन ना तो यहाँ यूपी टेट की जानकारी मिल पाती है, यहाँ ना तो सुपर टेट की जानकारी कोई मिल पा रही है, और उसके बाद में बचा कुचा तो आप लोगों के सब समक्ष ही है। वीडियोज़ वगैरह तो मैं पोस्ट ही करती रहती हूँ, है ना। लेकिन खैर, अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो 4th सेमेस्टर के बाद में अब आप क्या कर रहे हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन करने जाना है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बीएड करने के बाद में मतलब प्राइमरी पे ही फोकस करो, आपके पास ऑप्शन है। अभी तो प्राइमरी के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप उनमें एक पार्टिसिपेट ज़रूर करो, लेकिन अपने विषय को मजबूत रखो, यानी कि आप अपने विषय पे पकड़ बनाओ। जैसे मैम हमने कहा, जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है जिस पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप अभी से अपने विषय को मजबूत रखिए, क्योंकि ये तो तय है कि पीआरटी देखो प्राइमरी में बीएड वाले मान्य नहीं होंगे आगे। लेकिन अभी एक जो लड़ाई मेन चल रही है वो किस पे चल रही है, 2018 से 23 वालों के लिए, कि क्या होगा इनका, इन पे मेन लड़ाई चल रही है ना। क्योंकि 2018 में एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बोला गया था कि बीएड वाले प्राइमरी में मान्य है, तो अब लड़ाई इस चीज़ की है ना। खैर 2023 के बाद से तो जो बच्चे हैं वो अब जो एडमिशन लेंगे इस साल बीएड में वो मान्य नहीं होंगे, लेकिन 2018 से 23 के लिए लड़ाइयाँ जारी हैं, आंदोलन जारी हैं। तो हमारा मतलब है आप ट्विटर पार्टिसिपेट करिए, और जहाँ पर साइलेंटली आंदोलन हो रहे हैं, अगर आपके शहर के आसपास हैं आप जा सकते हैं तो जाइए, अपने हक की लड़ाई लड़ने में कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो लड़ाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि आप मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए आपके ऊपर या कुछ भी हो जाए। मतलब नॉर्मल तरीके से, एकदम शांति तरीके से कहना, अपनी बात को रखना, ये एक अच्छा प्रोसेस है। चूँकि ये डिपार्टमेंट, ये लड़ाई एक शिक्षकों की है, एक टीचर्स की है, तो लगना चाहिए। हालांकि ये लड़ाई टीचर्स की है, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन, तो कहीं से नहीं लगता है कि ये टीचर्स हैं कि क्या हैं। ये बीटीसी और बीएड वाले आपस में ना ऐसे एकदम दुश्मन बन गए, एकदम ऐसे दुश्मन बन गए, दोनों के बीच में तलवारें आ गई हैं। जैसे लगता है बीएड वालों ने बीएड करने के लिए बीटीसी से पैसे लिए थे, और बीटीसी ने बीटीसी करने के लिए बीएड वालों से पैसे लिए थे। आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। का मतलब ये है कि कमेंट सेक्शन में तू तड़ाक कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। जबकि एक टीचर के प्रोस्पेक्टस से आप सोचिए तो ये सब चीज़ें एकदम अशोभनीय है। जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे एस्पिरेंट्स, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके समक्ष कोई इस तरीके से बिहेव करता है तो आप साइलेंटली उस चीज़ को स्किप करो, और ये सोचो कि वक्त जवाब देगा। और ये भी सोचो कि यहाँ कमेंट सेक्शन में लड़ने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने वाला नहीं है। उसके लिए एक जेन्युइन ज़रूरत है प्रॉपर से चीज़ों को करने की, और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, ना कि किसी भी कमेंट सेक्शन में किसी से तू तड़ाक करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये देखो एक छोटी सी जानकारी थी, होप सो कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास के या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट तो होना ही होना है। कब होना है ये नहीं पता, लेकिन होगा, है ना। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद में यही होगा। और बाकी आपको पता ही है पीटी का लास्ट डेट भी चल रहा था, पीटी का एग्ज़ाम भर दिया होगा। आरओ की वैकेंसीज़ वगैरह जो आती रह रही हैं उनमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।